हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट ये बच्चों हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। अब देखो आगे हम करने जा रहे हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ, इन्होंने ये बोल दिया कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन फिनिश एन एम्ब्री वर्क इन 4 days। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी भी काम को अपना 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। वाहिल जबकि अगर उसी काम में 3 वुमेन लग जाएं एंड 6 मैन लग जाएं कैन फिनिश इट, तो बच्चों ये उसी काम को पूरा कर सकते हैं इन 3 days, 3 दिनों के अंदर। आई बात समझ में। हमें अपना फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें ये बताना है कि अकेली वुमेन बच्चों उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है ना। अगर अकेली वुमेन उस काम को करे तो अकेली वुमेन उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगी, ये चीज हमें निकालनी है। एंड ऑल्सो दैट टाइम टेकन बाय 1 man अलोन, और हमें यह भी बताना कि अकेला मैन उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, अपने मैथ का रूल है कि जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसमें से एक को तो बच्चों मान लेते अपना x, दूसरे को मान लेंगे अपना y। तो मानो फिर देखो एक बार, लेट टाइम टेकन या लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क। बच्चों ये बात हमने सपोज कर ली कि एक वुमेन उस वर्क को इन x days में पूरा कर लेती है, ठीक है ना। एंड 1 man कैन फिनिश द वर्क इन y days। और मैन के लिए बच्चों हमने अपना क्या मान लिया, y days मान लिया। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, कंडीशन को समझना है। ये बात हमने सपोज कर ली कि एक मैन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, y days में, और एक वुमेन उस काम को कितने डेज में पूरा करेगी बच्चों, x days में। आइए बात समझ में। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो अपना काम कर रहे हैं 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर काम करेंगे तो काम हमारा 4 दिन में पूरा हो जाएगा। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों, इस कंडीशन का हम यूज कैसे करेंगे ये बात बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अब जैसे कि मान लिया बच्चों, इन्होंने ये बोल दिया, देखो एक वुमेन काम को कितने दिन में पूरा कर रही है, x days में। अब ये बताओ, अगर एक वुमेन x days में काम को पूरा करेगी तो उसे एक दिन में कितना काम पूरा करना पड़ेगा। अब देखो, ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मान लिया मैं किसी भी काम को 2 दिन में करता हूं, क्या बोला है, अगर मैं बच्चों किसी भी काम को 2 दिन में करता हूं तो मुझे एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 1/2, आधा काम तो करना पड़ेगा। अगर हमें कोई भी काम 2 दिन में पूरा करना है तो पहले दिन में आधा काम करना पड़ेगा और दूसरे दिन भी हमें आधा काम करना पड़ेगा, तभी तो जाके वो काम अपना 2 दिन में पूरा होगा। आइए बात समझ में। अगर मैं किसी भी काम को 2 दिनों में पूरा करूंगा तो एक दिन में हमें कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, वहां पे 1/2 वर्क डन में एक दिन ऑफ काम करना पड़ेगा ना, 1/2 वर्क डन में एक दिन में करना पड़ेगा। अगर मैं किसी भी काम को अपना 3 दिनों में पूरा करता हूं तो ये बताओ बच्चों, में एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 1/3। 1/3 पहले दिन करना पड़ेगा, उस काम का 1/3 हमें दूसरे दिन करना पड़ेगा, और उसी काम का बच्चों में 1/3 तीसरे दिन करना पड़ेगा, तभी तो वो काम अपना 3 दिन में जाके पूरा होगा। आइए बात समझ में। अगर मान लिया मेरे को ये बोल दिया, अगर मैं किसी भी काम को 5 days में पूरा करता हूं तो ये बताओ बच्चों, में एक दिन में कितना काम पूरा करना पड़ेगा, समझ गए होगे, 1/5। आइए बात समझ में। अगर हम किसी भी काम को 10 days में पूरा करते हैं तो हमें एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, 1/10 तो करना पड़ेगा। अब देखो, इन्होंने ये बोल दिया कि एक वुमेन किसी भी काम को x दिनों में पूरा करती है तो एक दिन में उसके लिए उसे कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, 1/x। तो सबसे पहले ये चीज यहां पे लिखो, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन ए डे। एक दिन में एक वुमेन को बच्चों कितना काम करना पड़ेगा, 1/x करना पड़ेगा ना। और सिमिलरली वर्क डन बाय 1 man इन ए डे, और जो मैन है उसको एक दिन में बच्चों कितना काम पूरा करना पड़ेगा, अपना 1/y काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। बोलो, ये बात आई समझ में। अब देखो, गिवन कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से समझो। हमने ये चीज निकाल ली कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी और एक मैन हमारा एक दिन में कितना काम करेंगे। आई बात समझ में। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में चलो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन में इन्होंने ये बोल दिया, देखो एक बार सबसे पहले कंडीशन का यूज करो, 2 वुमेन है और 5 मैन है, वो किसी भी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। हमारे पास है बच्चों एक दिन का काम हमने निकाल लिया।
आई बात समझ में? एक वुमेन का एक दिन का काम हमारे पास है और एक मैन का एक दिन का काम बच्चों हमारे पास है, बट जो कंडीशन गिवन वो 4 दिनों की आ गई, काम हमारे पास एक दिन का है। तो ये बताओ 2 वुमेन और 5 मैन, 2 वुमेन प्लस 5 मैन किसी भी काम को बच्चों 4 दिनों में पूरा करेंगे, तो ये बताओ एक दिन में उन्हें कितना काम पूरा करना पड़ेगा। देखो ये मिलके 4 दिनों में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में उसे उस काम का 1/4 हिस्सा तो करना पड़ेगा, 2 वुमेन और 5 मैन को मिलके। आइए बात समझ में? और एक दिन का काम बच्चों हमारे पास है। अब देखो कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखा तो देखो एक वुमेन एक दिन में काम करती है बच्चों 1/x, तो 2 वुमेन बताओ कितना करेगी, 2 इंटू में 1/x, क्योंकि एक वुमेन का एक दिन का काम इतना है, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 वुमेन तो इतना ही काम करेगी ना अपना, प्लस साथ के साथ वहां अपना मैन भी काम करने लग रहे हैं। अब 5 मैन अपना वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने निकाला एक दिन का काम। अब एक मैन एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 मैन बताओ बच्चों कितना करेंगे, 5 इंटू में 1/y, बोलो करेंगे या नहीं करेंगे। और इज इक्वल टू में ये टोटल काम किसके बराबर होगा, ये मिलके हमारा 4 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन का काम बताओ बच्चों हमारा 1/4 के इक्वल होगा या नहीं होगा। ये बात आई समझ में? ये हो गया 2 मैन का वर्क डन इन ए डे, और ये हो गया बच्चों हमारा 5 मैन का वर्क डन इन ए डे। और अगर मैं दोनों को ऐड करवा दूं तो 1/4 अपना टोटल वर्क डन आ गया बच्चों एक दिन का। आइए बात समझ में? देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 2/x प्लस का 5/y और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 1/4। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब ठीक इसी प्रकार दूसरी कंडीशन का और बच्चों अपने आप ही यूज करो। दूसरी कंडीशन हमें अपना क्या कहने लग रही, देखो एक बार। अब दूसरी कंडीशन में इन्होंने ये बोल दिया वाहिल जबकि 3 वुमेन, अगर 3 वुमेन लगे एंड 6 मैन लगे, कैन फिनिश इट इन 3 डेज, तो ये मिलके बच्चों उस काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो ये बताओ देखो अगर 3 वुमेन लगे तो एक वुमेन का एक दिन का काम कितना हो गया 1/x, तो 3 का बताओ बच्चों कितना होगा, 3 इंटू में 1/x। आई बात समझ में? प्लस साथ के साथ मैन भी काम करने लग रहे हैं। अब मैन हमारे पास कितने, 6। अब एक मैन का एक दिन का काम 1/y है, तो 6 मैन का बताओ कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 1/y। और ये टोटल वर्क डन इन ए डे किसके बराबर होगा, देखो ये मिलके अपना 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में इन्हें कितना काम करना पड़ेगा बच्चों 1/3। इक्वेशन बना ली हमने यहां से। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो इक्वेशन अपने यहां पे क्या बनेगी, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू में 1/3। इक्वेशन नंबर क्या मान ले बच्चों, सेकंड मान लें। अब देखो अब ऐसी ऐसी इक्वेशनों को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना हमने अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा है, सीखा है। अगर अपने वेरिएबल अपने कभी भी बच्चों बाई में आ जाए तो वहां पर हमने क्या सीखा था, 1/x को u मान लेना एंड 1/y को अपना v मान लेना। वहां से अपनी u और v की वैल्यू आ जाएगी, और u और v की वैल्यू आती है बच्चों अपनी xy की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए बात समझ में? तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, तो वैल्यूज यहाँ पुट करना बच्चों, वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार 1/x को हमने u मान लिया, तो ये अपना क्या बनेगा 2u प्लस का 5v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 1/4 ना। एक काम करो 4 अपना यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ ले आए बच्चों, तो वैल्यू में क्या मिलेगी 8u प्लस का 20v इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, थर्ड मान लें इसको हम, 1 और 2 तो हमने पहले माना हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो 3 इंटू में 1/x को हमने u मान लिया, प्लस 6 इंटू में 1/y को बच्चों हमने v मान लिया, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3। 3 यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ लेके आओ, कितना आ जाएगा 9u प्लस का 18v इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। ये आ गई हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों एक बार, अगर हम अपने u के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे, उसके लिए इसकी मल्टीप्लाई तो हमें 8 से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इक्वेशन 4 की मल्टीप्लाई इस नंबर से और इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई अपनी इस नंबर से लिखवा देना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/9 एंड 4/8 करवाओ बच्चों मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, इसकी मल्टीप्लाई अपनी 9 से कितना आ गया 72u प्लस 9 से मल्टीप्लाई 180v इज इक्वल टू में 9 इंटू में 1 कितना आ जाएगा बच्चों 9। इक्वेशन नंबर 5 मान लें, ठीक है ना। और इसकी मल्टीप्लाई अपनी 8 से कितना बनेगा 72u, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा प्लस, देखो बच्चों एक बार 18 इंटू में 8 64, 8 प्लस 6 14v
इज इक्वल टू में 8 आ जाएगा। यहाँ पे अपना इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 6 मान ले। देखो एक बार आगे क्या करेंगे, ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं, आगे तो सीख रखा होगा, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, वो भी माइनस, ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट। 180v माइनस का 144v, 10 माइनस का 4 कितना आएगा अपना 6, 7 माइनस का 4 3 आएगा, तो 36v इज इक्वल टू में 9 माइनस का 8 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 1, तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/36। अब v की वैल्यू आते ही आगे हमने क्या पढ़ा है कि जो भी अपने v की वैल्यू आ गई उसको पुट करवा दो, या तो 3 में या 4 में, 3 में पुट करवा दें, पुट करवाओ। फिर अगर बच्चों में यहाँ पे 3 में अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एक बार 8u प्लस का 20v, v की वैल्यू हमारे पास है 1/36 इज इक्वल टू में कितना है 1, कैंसिल आउट, 4 पे 5, 4 पे 9, ठीक है ना, 5/9 को वहाँ पे लेके जाओ तो यहाँ पे अपना प्लस का वहाँ पे जाएगा बच्चों, किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, यहीं पे लिखवा दूँ तो क्या बनेगा अपना इज इक्वल टू में 1 माइनस का हो जाएगा ये अपना 5/9। अगर सोल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आ गया अपना 9, तो 9 माइनस का 5 कितना आएगा बच्चों अपने यहाँ पे 4 आएगा। आई बात समझ में, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाएगा, किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से u इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपना 4/9 इंटू में, अब 9 के इंटू में क्या चला जाएगा अपने यहाँ पे 8, ये कैंसिल आउट 2 पे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/18। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, बट ये बताओ बच्चों में वैल्यू किस चीज़ की निकालनी थी, u और v की निकालनी थी या x और y की निकालनी थी, हमें वैल्यू बच्चों अपनी फाइंड आउट करवानी x और y की। अगर x और y की वैल्यू में निकालनी है तो ये बताओ बच्चों 1/x को हमने क्या माना हुआ u, और u की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई, देखो एक बार u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 1/18, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों +18, उल्टा करवा दिया, ठीक है ना। और 1/y को हमने बच्चों अपना माना था v, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1/36, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या बनेगी 36 बनेगी। आई बात समझ में, ये आ गई बच्चों हमारी यहाँ पे x की वैल्यू और ये आ गई बच्चों हमारी यहाँ पे y की वैल्यू। अब ये बताओ x हमने क्या माना था, आप लास्ट में लिखवा दोगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 18 days एंड 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 days। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। बस इस चीज का ध्यान रखोगे, यहां पर बच्चों देखो हमारे पास एक वुमेन का काम हमने यहाँ पे ये मान लिया कि वो x दिनों में उस काम को पूरा करेगी, और एक मैन उस काम को y दिनों में पूरा करेगा। तो एक दिन में वुमेन को तो 1/x काम करना पड़ेगा और मैन को 1/y काम करना पड़ेगा। हमारे पास है बच्चों दोनों का एक एक दिन का काम, बट जो कंडीशन गिवन है वो 4 दिन की पूरे काम की दे रखी है, तो हमने यहाँ पे बच्चों 2 वुमेन और 5 मैन का एक दिन का काम निकाल लिया। एक दिन में उन्हें कितना काम करना पड़ेगा 1/4, ठीक है ना। और वो काम कैसे करेंगे, देखो 2 वुमेन लगी हुई है, अब एक वुमेन कर रही 1/x, तो 2 कितना करेगी 2 इंटू में 1/x। आई बात समझ में। और 5 मैन लगे हुए हैं, अब एक मैन 1/y काम करेगा, तो 5 मैन बताओ कितना काम करेंगे 5 इंटू में 1/y, और टोटल काम उन्हें 1/4 उस काम का करना पड़ेगा। आइए बात समझ में, यहां से हमने अपनी इक्वेशन बना ली। ठीक इसी प्रकार जो हमारे यहाँ पे सेकंड कंडीशन गिवन थी वहां से बच्चों हमने सेकंड कंडीशन बना ली, ठीक है ना, बना सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। उसके बाद आगे चलते हैं पार्ट 3 की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों 2nd या 3rd पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। ये लिखा हुआ है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही कोई भी एक लड़की है, उसे बच्चों अपने उसे वहां पे 300 किलोमीटर जाना है टू हर होम, अपने घर, ठीक है ना। पार्टली बाई ट्रेन, तो वो जो अपना डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का, तो कुछ डिस्टेंस तो बच्चों वो कवर कर रही है ट्रेन के अंदर, एंड पार्टली बाई बस, और बचा हुआ किस में कवर कर रही है बस के अंदर, ठीक है ना। सी टेक्स, अब जो हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन गिवन है, अब ये बोलते हैं कि सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे का टाइम लेगी। देखो वही बात, टाइम और स्पीड की बात चल रही है बच्चों। तो जो अपना यहाँ पे फॉर्मूला यूज होना है सभी बच्चों को याद होगा, पार्ट 1 में भी हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया था। डिस्टेंस का बच्चों अपना फॉर्मूला होता है, हम पहले ही लिख देते हैं टाइम इनटू स्पीड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इन्होंने ये बोला हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे का टाइम लेगी। कब, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो बच्चों वहां पे 60 किलोमीटर तो जाएगी ट्रेन के अंदर। आई बात समझ में। एंड द रिमेनिंग बाई बस, और बाकी का सफर वो कवर करेगी बच्चों अपना बस के अंदर, तो 4 घंटे का टाइम लेगी, ठीक है ना। अब ये बताओ बाकी का बस के अंदर, इसका मतलब क्या हो, देखो 300 किलोमीटर उसका घर है, 60 किलोमीटर तो जाएगी वो ट्रेन में, तो बाकी का बचा हुआ कितना बच गया बच्चों 240।
तो 240 किलोमीटर वो कहाँ पे जाएगी, किसके अंदर जाएगी, बस के अंदर। तो वो घर तक जाने में 4 घंटे का टाइम लेगी। आई बात समझ में। और उसके बाद आगे जो सेकंड कंडीशन गिवन है, सेकंड कंडीशन में इन्होंने ये बोल दिया इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर देखो बच्चों 100 किलोमीटर हमारा ट्रेन के अंदर जाएं एंड रिमेनिंग बाई बस, और बाकी का बचा हुआ कितना बच गया बच्चों हमारा पे 200 किलोमीटर, अगर वो बस के अंदर जाए, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो वो बच्चों हमारा वहां पे 10 मिनट का और ज्यादा टाइम लेगी। 10 मिनट लॉन्गर का मतलब क्या हुआ, देखो पहले टाइम वो अपने वहां पे कितना ले रही थी 4 घंटे, तो अब 10 मिनट और फालतू लेगी, यानी इस केस में जो टाइम लेगी ना वो 4 घंटे एंड 10 मिनट्स का टाइम लेगी। 4 घंटे के अंदर बच्चों 10 मिनट और हमें वहां पे जोड़नी पड़ेगी। आइए बात समझ में। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस। तो क्वेश्चन में बच्चों अपना क्या फाइंड आउट करवाना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है और बस की हमारी स्पीड क्या है, ये चीज हमें बतानी है। तो ये बताओ बच्चों, अपने मैथ का रूल है कि जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसी को हम अपना क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो मान लो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, बताओ बच्चों क्या मान लें, दो चीजें निकालनी है, एक तो ट्रेन की स्पीड और एक बस की स्पीड। तो देखो बच्चों मैं अपनी स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं बच्चों अपने यहाँ पे x किलोमीटर मान लिया। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली बच्चों अपने यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, और जो अपने यहाँ पे स्पीड ऑफ बस है ये हम बच्चों अपनी मान लेते हैं, क्या मान लें, y किलोमीटर पर आवर सपोज कर लें, ठीक है ना। अब x और y की वैल्यू में निकालनी है तो कंडीशंस को समझो। देखो बच्चों कंडीशन में इन्होंने ये बोला है अगर वो 60 किलोमीटर जाएगी ट्रेन के अंदर, 60 किलोमीटर जाएगी बच्चों ट्रेन के अंदर, ये बात समझने की है। देखो ये लिखा हुआ है अगर वो 60 किलोमीटर जाएगी बच्चों ट्रेन के अंदर, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी ट्रेन के अंदर, प्लस 240 का जो अपना डिस्टेंस है वो जाएगी अपना वहां पे बस के अंदर। तो जो अपना वहां पे टाइम है वो कितना टाइम ले रही है वहां पे, 4 घंटे का, 4 आवर्स का वो लड़की अपना वहां पे टाइम लेगी। आइए बात समझ में। और जो सेकंड कंडीशन गिवन है वहां पे इन्होंने ये बोल दिया अगर वो 100 किलोमीटर तो जाए ट्रेन के अंदर, ये तो बच्चों हमारे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। और ये बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन है सेकंड कंडीशन। और 200 किलोमीटर वो लड़की जाएगी बस के अंदर, तो बच्चों वो 10 मिनट और फालतू लेगी। तो ये बताओ 4 घंटे का टाइम पहले ले रही थी, अब 10 मिनट और एक्स्ट्रा। अब ये बताओ बच्चों ये आवर में है, तो आवर में जो यूनिट हम ऐड करेंगे वो आवर को ही ऐड करवा सकते हैं, ये नहीं कि 4 + 10 14 कर दिया, गलत हो जाएगा। देखो 4 आवर एंड 10 मिनट्स, तो मिनट्स को भी हमेशा आवर में चेंज किया करो। अगर मिनट्स को हमें आवर में चेंज करना है तो बाई में क्या आ जाएगा 60, 10 से 10 अपनी क्या होगी कैंसिल आउट। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 24 + 1 कितना आएगा बच्चों, 25/6 आवर का टाइम लेगी वो। कब, जब 100 किलोमीटर जाएगी ट्रेन के अंदर और 200 किलोमीटर जाएगी वो अपना वहां पे बस के अंदर। ये बात हमारे यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो बच्चों, अब हम इसके हिसाब से अपनी इक्वेशंस बनाएंगे x और y के अंदर। कैसे बनाएं, अच्छा ये बताओ, बराबर में अपना टाइम गिवन है, टोटल वो 4 घंटे का टाइम लेगी। अब ये बताओ बच्चों टोटल टाइम वो 4 घंटे का ले रही है, तो कुछ टाइम ये 4 घंटे का जो टोटल टाइम हो किसके बराबर होगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन। कुछ टाइम तो वहां पे ट्रेन लेगी, आई बात समझ में, और कुछ टाइम अपना वहां पे बस लेगी। अगर मैं दोनों के टाइम को जोड़ दूं तो बराबर में बताओ बच्चों अपना वहां पे 4 आवर्स में मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए बात समझ में, बराबर में अपना टाइम गिवन है, तो कुछ टाइम तो उसे वहां पे ट्रेन में लगेगा और कुछ टाइम बच्चों से वहां पे बस में लगेगा। अब ये बताओ डिस्टेंस का हमारा बच्चों ये फॉर्मूला होता है, तो यहां से मैं टाइम का क्या फॉर्मूला मिलेगा, अगर मैं यहां से टाइम इज इक्वल टू में लिखना चाहूं, स्पीड यहां पे मल्टीप्लाई में वहां पे गई डिवाइड में, तो टाइम का अपना क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बोलो होता है या नहीं होता, ये बात आई समझ में। अब इस फॉर्मूले का अपने यहाँ पे यूज करो। हम चलते बच्चों अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो बच्चों कंडीशन में क्या लिखा हुआ इन्होंने ये बोल दिया। अब देखो कुछ टाइम, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं, जो टोटल टाइम अपना यहाँ पे टोटल टाइम इज इक्वल टू में किसके बराबर है, टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन, कुछ टाइम उसे वहां पे ट्रेन में लगेगा, प्लस टाइम टेकन बाई बस, और कुछ टाइम बच्चों से वहां पे बस में लगेगा। अगर मैं दोनों के टाइम को जोड़ दूं तो उसे वहां पे टोटल टाइम की वैल्यू हमारी वहां पे आ जाएगी, जो उसे वहां पे टोटल टाइम लगना है।
आइए बात समझ में। अब देखो एक बार इस चीज का अपने यहाँ पे यूज करो। सबसे पहली कंडीशन को पढ़ो। ये लिखा हुआ देखो 60 किलोमीटर वो जाएगी ट्रेन में, तो ट्रेन में कितना टाइम लगा? टाइम का अपना क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? डिस्टेंस बाई में स्पीड। देखो ट्रेन में डिस्टेंस कितना कवर किया? 60 किलोमीटर अपॉन में स्पीड, ट्रेन की स्पीड हमारे पास क्या बच्चों? x प्लस कुछ टाइम उसे वहां पे कहां पे लगेगा? बस में। अब ये बताओ बच्चों बस में वही काम, टाइम का अपना क्या फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया? 240 और अपॉन में स्पीड बताओ बच्चों हमारी कितनी है? y और इज इक्वल टू में टोटल टाइम हमारा कितना गिवन बच्चों? 4 आवर्स। इक्वेशन नंबर क्या मान ले? फर्स्ट मान ले। बोलो ये बात आई समझ में? ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन का और यूज करवाओ। अगर वो 100 किलोमीटर जाएगी ट्रेन में, तो वही बात बच्चों टोटल टाइम किसके बराबर है? टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई बस। तो इस केस में उसे वहां पे ट्रेन में कितना टाइम लगेगा? टाइम का हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया? 100 बाई में स्पीड कितनी ट्रेन की हमारे पास? x प्लस वही कम यहाँ पे डिस्टेंस बाई में स्पीड, डिस्टेंस 200 आ गया, स्पीड कितनी बच्चों हमारे पास? y और इज इक्वल टू में टोटल टाइम हमारे पास कितना बच्चों? 25/6 आवर। इक्वेशन नंबर क्या मान ले? सेकंड मान ले। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। अब आगे वही काम, अगर x और y की वैल्यू निकालनी है, सारा काम बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रखा है। देखो वही चीज, वेरिएबल हमारे बाई में चले गए। अगर वेरिएबल हमारे बाई में कभी भी आ जाए तो अलग से 1/x को तो बच्चों अपने यहाँ पे u मान लो और 1/y को हम अपना क्या सपोज कर लेंगे? v सपोज कर लेंगे। अभी ये काम बच्चों हम अपना करके आए हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बार 1/x को हमने u मान लिया, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 60u प्लस में कितना आएगा? 240v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे? 4। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा आसान कर लेता हूँ। हर टर्म बच्चों देखो अपने यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रही है। अगर मैं हर टर्म को 4 से डिवाइड करवाऊंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी? करवा दो 4 से डिवाइड। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4। तो दोनों तरफ बच्चों अपने यहाँ पे 4 से डिवाइड करवा दो। अगर हम 4 से डिवाइड करवाएंगे, ये आ गया 15u, दिखाई तो दे रहा नहीं है नीचे का, प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा बच्चों 60v और इज इक्वल टू में 4 से डिवाइड करना, ये 1 बनेगा। इसको मान लेते बच्चों अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर है 3rd। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो u और v में बच्चों हमारी पहली इक्वेशन तो आ चुकी है। अब ठीक इसी प्रकार दूसरी ओर लेके आओ, वो हमें कहाँ से मिलेगी? देखो ये बात। अब सेकंड इक्वेशन और हमें अपनी लेके आनी है। तो देखो बच्चों एक बार यहाँ पे और 1/x की जगह u और 1/y की जगह v पुट करवा दो, तो वैल्यू में क्या मिलेगी? यहाँ तो आ जाएगा बच्चों अपना 100u, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 200v और इज इक्वल टू में जो वैल्यू हमारी आनी है क्या गिवन है? 25/6। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों हर नंबर अपना 25 से डिवाइड हो रहा है। चेक करो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ अपना 25 से डिवाइड करवाऊंगा तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 25, बोथ साइड बाई 25, तो दोनों तरफ बच्चों अपने यहाँ पे 25 से डिवाइड करवा दो। वैल्यू में क्या मिलेगी? देखो एक बार करवाओ 25 से डिवाइड, तो यहाँ तो आएगा अपना 4u प्लस 25 से डिवाइड, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों? 8v और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे? 25 से डिवाइड यहाँ पे भी करवा दिया ना, तो 1/6 बनेगा अपने यहाँ पे। आई बात समझ में? अब ये बताओ 6 बच्चों यहाँ पे डिवाइड में उस तरफ आएगा, किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में लेके आओ, इक्वेशन चेक करो क्या बनेगी। तो कितना आ गया? 24u प्लस का 48v और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों? 1। ये आ गई हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4th। तो देखो बच्चों u और v के अंदर हमने अपने 2 इक्वेशन बना ली। अब बात रहेगी इन दोनों को मैं यहाँ पे सोल्व करवा के u और v की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो बच्चों हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे बच्चों अपने कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। अब देखो एक बार यहाँ पे u के साथ 15 है, वहाँ पे 24, ये तो सेम बन नहीं रहा। अब एक बात सोचने की थोड़ा सा, देखो बच्चों यहाँ पे अपना v के साथ क्या है? 60 इक्वेशन नंबर 3 में, और वहाँ पे v के साथ क्या बच्चों? 48। हम यहाँ पे v के कोफिशिएंट बच्चों थोड़ा सेम बना लेते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अब ये बताओ कब सेम बनेंगे? अगर मैं यहाँ पे 48 की मल्टीप्लाई बच्चों 5 से करवा दूं, तो वैल्यू देखो मैं क्या मिलेगी? 48 इंटू में 5, 8 इंटू 5 40 आ गया, 5 इंटू 4 20 प्लस 4 कितना आएगा बच्चों अपना? 24, 240 आएगा ना। और अगर मैं यहाँ पे देखो वहाँ तो 240 बनेगा जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 60 है, अगर मैं 60 की मल्टीप्लाई 4 से करवा दूं तो भी वैल्यू हमारी 240 नहीं बनेगी। तो एक काम करो बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4
तो इक्वेशन 3 की तो मल्टीप्लाई करवा दो बच्चों अपनी यहाँ पे 4 से एंड 4/5, और इक्वेशन 4 के मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों अपने यहाँ पे 5 से। तो यहाँ पे अपना v का कोफिशिएंट कैसा हो जाएगा, सेम। आई बात समझ में? देखो एक बार इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई अपनी 4 से करवाओ, फिर 15 इंटू में 4 कितना आ गया बच्चों, ये तो डिवाइड करवाया तो वही बात आ गई, चाहे डिवाइड ही मत करवाओ, यहाँ पे डिवाइड करना जरूरी नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट हमारा वैसे ही सेम बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो अगेन यही वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 60u प्लस का 240v और इज इक्वल टू में हमारा बनेगा 4। ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, और इसके अपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर 3 अगर इसको मानोगे तो इसको अपने यहाँ पे 5 मान लेना, तो मर्जी आपकी, ठीक है ना। अब एक काम करो बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई अपनी 5 से करवा दो। अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 120u, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा अपना 240v इज इक्वल टू में अपना कितना आ जाएगा बच्चों 5। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 6 मान लें। अब ये बताओ दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के साइन सेम है ना, अगर सेम साइन है तो क्या लिखवाते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो माइनस करवा दो बच्चों, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट। 60 माइनस का 120 कितना आ गया अपना, माइनस का 60u इज इक्वल टू में 4 माइनस का 5 माइनस का 1, तो u इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 1/60। और अब एक काम करो, अगर v की वैल्यू में निकालनी है तो जो भी हमारे पास u की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ u, ठीक है ना, पुट इन इक्वेशन नंबर या तो 3 में या 4 में, 3 में पुट करवा दें। अगर ये वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो अपनी v की वैल्यू चेक करो क्या आएगी, तो देखो 15 इंटू में u की वैल्यू 1/60 आ गया, आई बात समझ में, प्लस का 60v इज इक्वल टू में कितना आ गया था अपने यहाँ पे 1 आ गया था, ये कैंसिल आउट हो गया कितने पे, 4 पे। तो ये बताओ बच्चों 1/4 यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाएगा किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इस स्टेप में, तो उस तरफ गया 1/4 हो गया बच्चों अपना माइनस का। अब 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4 माइनस का ये कितना आ गया अपना 3/4, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ से अपनी जो v की वैल्यू बननी है, देखो बच्चों अपनी यहाँ से जो v की वैल्यू बनेगी यहाँ पे लिखवा दो, देखो एक बार, तो ये आ गया 60v इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना यहाँ पे 3/4, तो यहाँ से v इज इक्वल टू में हमारा कितना आ जाएगा, 60 को वहाँ पे लेके जाओ, 3/4 और बाई में क्या हो जाएगा अपना 60, ये कैंसिल आउट हो गया कितने पे 20 पे, तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/80। बोलो बनेगी या नहीं बनेगी, बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब ये बताओ बच्चों वैल्यू में x और y की निकालनी थी ना, अब u हमारा किसके बराबर 1/x के बराबर, अब देयरफॉर 1/x बराबर में u है, u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, देखो एक बार u की वैल्यू 1/60, तो यहां से अपनी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 60, और सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू में हमने क्या माना था अपना v की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई 1/80, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अपनी 80। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये वैल्यूज आते ही x की वैल्यू यहां पे पुट करवा दो, देयरफॉर लास्ट में यहां पे आपको लिखवाना है स्पीड ऑफ ट्रेन बताओ बच्चों हमारी कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस बताओ बच्चों हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। बस मेन काम अपना यहाँ पे इक्वेशंस को बनाना, उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स को बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। सेकंड के तीनों पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, अगर साथ के साथ नहीं करोगे थोड़े टफ भी है, अगर एक या दो बार निकाल के देखोगे तो काम बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को कम से कम बच्चों आपको वहाँ पे 2 बार निकाल के देखना है। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे 3.6 का और चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। आज आपको करना इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।